आज हम एक ऐसी खबर पर पाकिस्तानियों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है। ये बात तो हमें बहुत पहले से मालूम है कि इंडिया जो है वो अपने वेपन्स खुद बनाता है। इंडिया अपने वेपन्स खुद बनाने की महारत रखने के साथ साथ दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी जरूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहा। तो देखें, उनके एक तो ये कि उनके मुल्क में ये बनता है तो जाहिर है वो बना बना के अब वो तो जिसको चाहेंगे वो देंगे और उन्होंने दिया। लेकिन इसमें बात जो पाकिस्तान के वाले से एंगल है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, 2 माह पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद किए। इस वक्त भी बैन लगा हुआ है, वीज़ास नहीं मिल रहे और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं उन्हें भी जी सऊदी अरब से निकाला जा रहा है। और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है। हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो कतर भी बाकी है, अभी तो मिस्र भी बाकी है, अभी तो और भी बहुत सारे देश है जहां से इनको निकाला जाएगा। वो एक कॉलमनिस्ट ने बड़ा काम का जुमला लिखा था सालों पहले। उन्होंने लिखा कि हम दुनिया के वाहिद फकीर हैं जिनकी झोली में एटम बम भी है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एमबीएस का विजन 2030 और इंडिया का आत्मा निर्भर जो भारत है, ये एक ही विजन है। जाहिर है जब आप अपने मुल्क में चीजें बनाते हैं, अपने ही लोगों की जरूरत को पूरी करने के साथ साथ आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे तो नहीं इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया ना। तीसरी बनने के करीब है, अब तो तीसरी बनने के करीब जा रहा है और मुझे लगता है कि तीसरी भी बन जाएगी। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पिछले 10 सालों में हथियार निर्यातक के तौर पर विश्व भर में एक अलग ही जगह बनाई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत ने सऊदी अरब के साथ बड़ी तोहफों और गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए $225 मिलियन का एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान दोनों देशों के कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों में सऊदी अरब के सैन्य उद्योग अथॉरिटी के गवर्नर जनरल महामहिम अहमद अब्दुल अजीज अल ओहली और भारत के राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली MIL ने इस समझौते के बारे में सोशल मीडिया साइट X पर फोटो के साथ जानकारी साझा की। यह समझौता दोनों देशों के बीच तेजी से मजबूत होते सैन्य संबंधों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यह भारत के लिए इतिहास में सबसे बड़े भारतीय रक्षा निर्यात सौदे में से एक है। वहीं पर भारत और सऊदी अरब में हुई इस डिफेंस डील को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत जबरदस्त किस्म की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठे हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, एक ही हो रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हेड करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज बहुत लेकिन वो बहुत जो है वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये उसके बीच में कौन आ चुके हैं? रकीब रूसिया यानी कि रकीब वो है,
कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा है भाई पाइन ताड़िया सीधी दे दे, ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। अच्छा इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं, MIL साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 225 मिलियन USD for supply of artillery ammunition to Kingdom of Saudi Arabia through its partner नादरा कंपनी। और ये जो है वो उसमें फिर और भी सारी उन्होंने बातें बताई, और उसमें भी ये बताया गया है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले जो टॉक्स जो हैं इस सिलसिले में हुई थी, और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो बिगेस्ट इंडियन डिफेंस ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स जो होती रही, उसके अंदर ये सोचा गया और उसमें ये कोशिशें की जा रही थी इस तरीके से कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। तो उसके बाद जो है वो उन टॉक्स का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये एक एक्सपोर्ट जो बड़ी है वो अब सऊदी अरेबिया के पास जा चुकी है। तो इसमें ये भी आ रहा है कि मिनिस्टर भट्ट जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने एक्स जो है यानी ट्विटर को उसको उस पे लिखा to share his excitement over the contract signing, mentioning that it strengthens the defense production cooperation between India and Saudi Arabia. The visit of Minister Bhatt and the signing of this contract highlight the growing defense between the two countries. और ये जो भट्ट साहब है उनके मिनिस्टर वो काफी उन्होंने आना जाना उनका रहा, और उन्होंने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा जब तक कि ये वाली डिफेंस डील नहीं हो गई। ये होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाएं। उन्होंने करके दिखा दी। और फिर इसमें एक और बड़ी चीज जो है देखिए याद रखिए, इसमें पता क्या है, द इनिशिएटिव्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन इंडिया एंड विजन 2030 इन सऊदी अरेबिया वर डिस्कस्ड and recognized their potential for mutual benefits। यानी वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का MBS का विजन 2030 और इंडिया का आत्मनिर्भर जो भारत है ये एक ही विजन है, और दोनों उससे मिलकर जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल करें। एंड बोथ इनिशिएटिव्स प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कैपेबिलिटीज वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो देखिए उनके एक तो ये कि उनके मुल्क में ये बनता है तो जाहिर है वो बना के अब वो तो जिसको चाहेंगे वो देंगे, और उन्होंने दिया। लेकिन इसमें बात जो पाकिस्तान के वाले से एंगल है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो एक वो होता था कांटेक्ट और जो दोस्ती ताल्लुकात वट जो भी थे वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के होते थे, लेकिन अब वो खींच के जा चुके हैं, उन्होंने खींच लिया, वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हो रहे हैं और होंगे।